नमस्कार। प्रदेश के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी मानदेय जॉबदार प्लेसमेंट ठेका कर्मचारियों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था 2006 में, जिसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 2008 में जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, उनका नियमितीकरण किया गया था। अब उसी को लेकर एक और आदेश जारी किया गया है। उस आदेश में क्या कुछ जानकारी दी गई है, किन कर्मचारियों का नियमितीकरण संभव है, किन कर्मचारियों का नियमितीकरण संभव नहीं है, सभी पैमानों पर आज के इस वीडियो में आपको मैं जानकारी विस्तार से दूंगा। इसीलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, ताकि आपको कर्मचारियों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 2008 में जो नियमितीकरण किया गया था, एक आदेश जारी करके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तहत जो कंडिकाएं शामिल थी उनके तहत नियमितीकरण किया गया था। उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी। तो कई कर्मचारियों का ये मानना है कि उसमें जो कंडिकाएं उसमें संशोधन हो सकता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो कंडिकाएं उसमें शामिल हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई हैं। उसको किसी भी हालत में राज्य सरकार नहीं बदल सकती है। और जो उमा देवी प्रकरण के तहत आदेश सुनाया गया था, उसमें केवल एक बार के लिए ही नियमितीकरण की जो कार्रवाई है की जानी थी, और उसके बाद किसी भी कर्मचारी को अनियमित या दैनिक वेतनभोगी के रूप में नहीं रखा जाना था। ये भी उल्लेख उसमें किया गया था। तो इन सभी बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको उस आदेश के बारे में बताना चाहूँगा जो हाल ही में अभी जारी किया गया है और उसमें क्या कुछ जानकारी चाहिए गई है। तो साथियों, ये आदेश आपका छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 5/8/2024 को जारी किया गया है। प्रति इसमें है अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, शासन के समस्त विभाग। तो इस पत्र के माध्यम से बताया गया जो विषय इसमें है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP सिविल डायरी नंबर 27513 ऑफ 2024 के संबंध में संदर्भ इसमें दिया गया छत्तीसगढ़ स्टैंडिंग काउंसिलिंग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पत्र के माध्यम से बताया गया है कि विषय अंतर्गत प्रकरण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राज्य की ओर से मुख्य सचिव महोदय के द्वारा एक हलफनामा दायर किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसमें बताया गया है कि उमा देवी 2006 मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार राज्य के कितने दैनिक वेतनभोगी तदर्थ कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में नियमित किया गया है, छायाप्रति संलग्न अवगत हों कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरुद्ध उमा देवी एवं अन्य 2006 के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10/4/2006 के अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 5/3/2008 के द्वारा दिनांक 1/1/1989 से 31/12/1997 तक की अवधि में नियुक्त दैनिक वेतनभोगी तदर्थ कर्मचारियों का नियमितीकरण करने के निर्देश जारी किए गए थे। कृपया सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 5/3/2008 के परिपालन में आपके विभाग में नियमित किए गए दैनिक वेतनभोगी तदर्थ कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो साथियों, सामान्य प्रशासन विभाग से ये पत्र जारी किया गया है और उस समय जो कर्मचारी थे जिनकी सेवा 10 वर्ष पूरी हो चुकी थी, उनका नियमितीकरण किया गया था। अब कई कर्मचारियों का मानना यहाँ पर यह है कि राज्य सरकार के द्वारा नियमितीकरण किया गया था, यानी कि भाजपा सरकार के द्वारा नियमितीकरण किया गया था। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार के द्वारा नियमितीकरण नहीं किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत नियमितीकरण किया गया था, जिसमें उमा देवी प्रकरण का जिक्र है, जिसमें 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को एक बार के लिए नियमितीकरण किया जाना था। साथ ही उसमें यह भी हिदायत दी गई थी कि इसके बाद किसी भी कर्मचारी को अनियमित या दैनिक वेतनभोगी के रूप में नहीं रखा जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इसके बावजूद भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी या फिर अनियमित के तौर पर विभागों में लगातार भर्ती की जा रही है। तो इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो कर्मचारी रखे जा रहे हैं वे किस कैटेगरी के कर्मचारी हैं। तो साथियों, सबसे पहले इसमें जो जारी किया गया है प्रपत्र, उसमें क्या कुछ जानकारी चाहिए गई है उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। तो साथियों, जो परिपत्र इसमें जारी किया गया है प्रपत्र, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 5/3/2008 के परिपालन में नियमित किए गए दैनिक वेतनभोगी तदर्थ कर्मचारियों की जानकारी। इसमें विभाग का नाम, पहला है क्रमांक, विभाग का नाम, नियमित किए गए कर्मचारियों की संख्या, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, नियमितीकरण आदेश, क्रमांक, दिनांक, संख्या,
नियमितीकरण आदेश क्रमांक और दिनांक, इसके बाद संख्या, योग और रिमार्क सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ ही इसमें ये जानकारी चाहिए गई है। तो 2008 में जिन भी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया था उनकी संख्या, उनका आदेश, सभी की जानकारी इस प्रपत्र में भरकर देना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो उमा देवी प्रकरण है उसमें जो निर्देश दिए गए थे उसके बारे में क्या कुछ निर्देश उसमें दिए गए थे। तो 2008 का जो आदेश है वह मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उसमें किन मापदंडों के तहत नियमितीकरण किया गया था और राज्य सरकार के द्वारा जो नियमितीकरण के लिए मापदंड अपनाए गए थे वे पूरे मापदंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसके अनुसार अपनाए गए थे। अब किसी भी हालत में इन कंडिकाओं को राज्य सरकार भी चाहे तो बदल नहीं सकती है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 5 मार्च 2008 को ये आदेश जारी किया गया था। इसमें शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष छत्तीसगढ़, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ के लिए पत्र जारी किया गया था। दैनिक वेतन पर अथवा तदर्थ रूप में नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियमितीकरण के संबंध में पत्र जारी किया गया था। इसमें दिनांक 31/12/1988 के पूर्व के दैनिक वेतनभोगी तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण इसमें किया जाना था। इसमें आपका कार्यभारित एवं आकस्मिकता सेवा के पदों की व्यवस्था अगर नहीं है तो उन्हें नियमित स्थापना में नियुक्ति दी जाए और नियमित स्थापना में पद उपलब्ध न हो तो आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पद सृजित किए जाने की कार्रवाई की जाए, ऐसा इसमें बताया गया है। साथ ही इसमें बताया गया कि दिनांक 31/12/1988 तक के दैनिक वेतनभोगी तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में उक्त परिपत्रों में दिए गए प्रावधान के अनुसार नियमितीकरण की कार्रवाई की जाए। अब साथ ही इसमें आगे कहा गया है कि दिनांक 1/1/1989 से दिनांक 31/12/1997 तक की अवधि में नियुक्त दैनिक वेतनभोगी तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाना है। यानी कि 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके या उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को ही नियमितीकरण किया जाना है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2008 के बाद आज तक किसी भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का नियमितीकरण नहीं किया गया है। जो कलेक्टर दर पर नियुक्ति पत्र धारक हैं उनको आज तक नियमितीकरण नहीं किया गया, क्योंकि जो वर्ष बंधन है कहीं ना कहीं एक प्रकार से गलत है। अगर जो कर्मचारी संगठन वर्ष बंधन की मांग करते हैं तो वे गलत मांग कर रहे हैं, क्योंकि वर्ष बंधन से केवल एक बार ही नियमित किया जा सकता है। अगर वर्ष बंधन ना हो तो कर्मचारियों को कभी भी नियमितीकरण किया जा सकता है। वर्ष बंधन एक सबसे बड़ी बाधा है, इसकी मांग कर्मचारी संगठनों को नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से जो राजस्थान सरकार के द्वारा नियमितीकरण किया गया है, हरियाणा सरकार के द्वारा नियमितीकरण किया गया है और भी कई राज्य हैं वहाँ पर भी नियमितीकरण किया गया है। जैसे शिक्षा कर्मियों का उदाहरण अगर ले लें तो उनके लिए जो वर्ष बंधन बनाया गया था 8 वर्ष सरकार के द्वारा बनाया गया था, बाद में उसको कांग्रेस पार्टी के द्वारा 2 वर्ष कर दिया गया था। तो वर्ष बंधन कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अगर वर्ष बंधन ना हो तो कर्मचारियों का नियमितीकरण के लिए जो रास्ता है वह काफ़ी सरल हो जाता है और सरकारों को वर्ष बंधन नहीं बनाना चाहिए। हो सकता है कि जिस पेमेंट पर कर्मचारी काम कर रहा हो उसको उसी पेमेंट पर अगर रेगुलर किया जा सकता है तो सरकार उसको रेगुलर कर सकती है। ये मांग कर्मचारी संगठनों को करनी चाहिए, चाहे वे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों चाहे संविदा कर्मचारी हों। उनको ये मांग करनी चाहिए कि जिस वेतन पर भी वे काम कर रहे हैं और एक सूत्रीय मांग केवल नियमितीकरण। बाकी अगर आप 10-15 मांग एक साथ करते हैं तो फिर सरकार भी कंफ्यूज इसमें हो सकती है और हो सकता है कि सरकार नियमितीकरण फिर से ना करे। तो जो कर्मचारी एक बार नियमित हो चुके हैं उसके बाद फिर 2008 के बाद नियमितीकरण ना होने का कारण भी यही है, क्योंकि 2008 के बाद 10 वर्ष तो छोड़िए 15 से 20 वर्ष कर्मचारियों को काम करते करते हो गया है, आज तक उनका नियमितीकरण नहीं हो पाया है। यहाँ पर हम बात करें पंचायत सचिवों की तो पंचायत सचिवों को भी 25 वर्ष काम करते करते कईयों का हो चुका है। तो इसमें वर्ष बंधन कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है, वर्ष बंधन को हटा देना चाहिए, कर्मचारियों के लिए काफ़ी सरल प्रक्रिया रहेगी। अब हम बात करते हैं कि किन कर्मचारियों का नियमितीकरण अब हो सकता है और किन कर्मचारियों का नहीं हो सकता है और जिनका नहीं हो सकता है उनको क्या मांग करनी चाहिए। तो साथियों, जो 2008 में उमा देवी प्रकरण के तहत नियमितीकरण किया गया था इसमें कई बिंदु ऐसे हैं जिनको अब राज्य सरकार चाहे तो भी नहीं बदल सकती है। इसमें उमा देवी प्रकरण के अनुसार स्पष्ट कहा गया था कि संबंधित व्यक्ति ने दैनिक वेतनभोगी चाहे कलेक्टर दर पर जो सेवा है दिनांक 31/12/1997 तक लगातार उसी पद पर या समकक्ष पद पर कार्य किया हो के संबंध में लगातार कार्य करना सेवा देना तभी माना जाएगा यदि प्रत्येक वर्ष में कुल सेवा ब्रेक 1 माह से अधिक ना हो। लगातार सेवा के लिए हड़ताल की अवधि सेवा ब्रेक नहीं मानी जाएगी।
तो इसमें कुछ कंडिकाएं जोड़ी गई थी। साथ ही इसमें उमा देवी प्रकरण में ये भी कहा गया था कि जो नियमितीकरण की कार्रवाई केवल एक बार के लिए ही है, इसके बाद किसी भी कर्मचारी को दैनिक वेतनभोगी के रूप में या अनियमित के तौर पर उनको नहीं रखा जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी कर्मचारियों को रखा गया है। तो आपको मैं यहाँ पर स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भी कर्मचारी अभी वर्तमान में रखे जा रहे हैं वे श्रमायुक्त दर के तौर पर रखे जा रहे हैं और उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, यानी कि वे बिना नियुक्ति पत्र वाले हैं, बैकडोर एंट्री कर्मचारी हैं। और अगर ये कर्मचारी मांग करते हैं नियमितीकरण की तो किसी भी प्रकार से इनका नियमितीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार ही इनको रखा गया है। इनके पास किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र नहीं है। हालांकि इसमें दो बड़ी जो समस्या हैं वे ये हैं कि एक तो जो नियुक्ति पत्र वाले वे भी इसमें हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए नियमितीकरण बनता है। तो अगर वे चाहें तो अगर कोर्ट में भी अपनी मांग रख सकते हैं तो उनका नियमितीकरण आज नहीं तो कल उनका हो सकता है, क्योंकि वे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, पूर्णकालीन कर्मचारी हैं और उनके पास नियुक्ति पत्र भी है। तो अगर वे कोर्ट में जाएं तो शायद उनका नियमितीकरण हो सकता है। यही हाल कुछ संविदा कर्मचारियों का भी है जो रिक्त पद के विरुद्ध काम कर रहे हैं और जिनके पास जो नियुक्ति पत्र है, अगर वे चाहें तो कोर्ट में लगा सकते हैं और उनका आज नहीं तो कल नियमितीकरण हो सकता है। तो किन कर्मचारियों का नियमितीकरण यहाँ पर नहीं हो सकता उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी मैं देना चाहूँगा। तो साथियों, यहाँ पर जो आकस्मिकता निधि कार्यभारित पद में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका नियुक्ति में जो नियमितीकरण के लिए दावा वे किसी प्रकार से नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें कलेक्टर दर का वेतन मिलता है उनका दावा नियमितीकरण के लिए बनता है। बिना नियुक्ति पत्र वाले श्रमदार वालों का दावा किसी भी प्रकार से इसमें नहीं बनता है। अब बात करें वर्ष बंधन की, तो वर्ष बंधन तय करने के नुकसान कई हैं, जैसे कि एमपी में जिन्हें 2016 में 9 वर्ष हुए थे काम करते हुए, आज भी उनका स्थायीकरण नहीं हो पाया, जबकि 2024 में उनको काम करते हुए आज 17 वर्ष हो चुके हैं। तो वर्ष बंधन की मांग कर्मचारियों को नहीं करना चाहिए। कई कर्मचारी संगठन ये मांग करते हैं कि 5 वर्ष की सेवा करने वालों को नियमित करो, कोई बोलता है 10 वर्ष की सेवा करने वाले जो कर्मचारी उनको नियमित करो। तो कहीं ना कहीं वर्ष बंधन को इसमें बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों को ही नुकसान होता है। तो 10 वर्ष के वर्ष बंधन से फ़र्क नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था कि शिक्षाकर्मी जैसे कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में रिक्त पद में दावा केवल जिनके पास नियुक्ति पत्र है और वे कलेक्टर दर पर वेतन पाते हैं तो केवल उन्हीं का दावा रिक्त पद के लिए उनका बनता है। बिना नियुक्ति पत्र वाले जिन्हें श्रम दर का वेतन मिलता है उनका दावा नियमितीकरण के लिए किसी प्रकार से इसमें नहीं बन पाता है। आगे इसमें बात करेंगे 5 मार्च 2008 के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में जो भी कंडिका इसमें शामिल की गई है उसको शिथिलता या संशोधित देश के किसी भी राज्य या केंद्र की सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देश का कानून बन जाता है। यही कारण है कि 2008 के बाद दोबारा इसे लागू नहीं किया जा सकता है। इसकी दलील देना या किसी प्रकार से इसकी मांग करना व्यर्थ है, और अगर आप चाहें तो वकील से भी इसके बारे में जानकारी पुष्ट कर सकते हैं। दोबारा से छत्तीसगढ़ में जो 2008 के तहत जो नियमितीकरण किया गया था जिन बिंदुओं के आधार पर अब दोबारा लागू नहीं हो सकता है। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हों कि आज नहीं तो कल हमारा नियमितीकरण हो जाएगा, क्योंकि एक बार चूंकि उमा देवी प्रकरण के तहत छत्तीसगढ़ में 2008 में नियमितीकरण हो चुका है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दोबारा नियमितीकरण नहीं हो सकता है। इसके लिए कर्मचारियों को मांग करना चाहिए स्थायीकरण की। जो श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले जो कर्मचारी हैं उनको स्थायीकरण की मांग करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार से अब उनका नियमितीकरण अभी संभव फिलहाल नहीं हो सकता है, क्योंकि ना ही वे कलेक्टर दर के कर्मचारी हैं और ना ही उनके पास नियुक्ति पत्र है। अगर वे कोर्ट में भी जाते हैं तो उनकी जो अपील है वह सिरे से खारिज हो जाएगी, क्योंकि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जो 2008 में आदेश जारी किया गया तो उसको संशोधित करके नियमितीकरण किया जा सकता है, तो नियमितीकरण के लिए उस आदेश को संशोधित नहीं किया जा सकता साथियों, क्योंकि वह आदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक प्रकार से कानून होता है। राज्य सरकारें उसको बदल नहीं सकती हैं, चाहे वे किसी भी राज्य की सरकारें हों। तो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है कि 2008 के नियम के तहत आपका नियमितीकरण किसी भी तरह से नहीं हो सकता है, और इसके बाद जो कर्मचारी रखे गए हैं वे किसी ना किसी प्रकार से अस्थायी के तौर पर यानी कि श्रमायुक्त दर के तौर पर बिना नियुक्ति पत्र धारक हैं, वे बैकडोर एंट्री है, उनको कोई भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, ना ही वे कलेक्टर दर के कर्मचारी हैं। तो उनका नियमितीकरण का अगर वे सोच रहे हो तो उनका नियमितीकरण किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकता। अगर वे चाहें तो मध्य प्रदेश की तर्ज पर स्थायीकरण की मांग कर सकते हैं। तो साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में आपको जानकारी देना काफ़ी जरूरी था। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।